आर्या सीता राम से अपने प्रेम के बारे में बतलाती है कि हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा, करी ही सासु ससुर से मिसारा, कुछ किस लय साथ रे सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल यमिहारो, अवध सौध सत सरिस पहारो, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हाँ मुदित दिवस जिमि कोकी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो हिन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जी जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जन्नी, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उरे अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर ही सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होए हैं हारे, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल समहरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा जलूंगी, पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहित न तरु पल्लव डासे, पाए पलोटे ही सब निशिदासे, बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागे ही तात बयारे न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधु ही जिमि सस के सियारा,
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम्हें उचित तप मौका हूँ भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वो बचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही ही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहिसिए विकल भय भारे, बचन वियोग न सके संभारे। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहे कृपाल भानु कुल नाथा, परिहरि सोच चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेगी करहूँ बन गवन समाजो। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय भचन प्रिया समुझाए, लगे मातु पद आशीष पाए। बेगी प्रजा दुख में टब आए, जनने निठुर बिसर जन जाए। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा बेदे बहुरे की मोरे, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरितात कब होई है, जननी जियत बदन विधु जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बक्ष कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई हिये, हर्ष ने लिखी हूँ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भारी। राम प्रबोध के न विधि नाना, समऊ स्नेह न जाई बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सास पग लागी, सुनिय माय मैं पर मैं भागी। सेवा समय देव बनु जय दिन्हा, मोर मनोरथ सफल न किन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो भोजन छाड़े अछो, कर्म कठिन कछु दो सुन मोह।
सुन से ये बचन सासु कुलानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं, कैसे लिखूं, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। 12 बार लाई उर लिन्ही, धर धीरज सिखया शिष दिन्ही। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सित ही सासु शीस सिख दिन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तो वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहे न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचो हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दिन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ कह रघुनाथा, रखी हहीं भवन किले हहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन में तीनों तोरे। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, सिल स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहूं, समुझे हृदय परिणाम उछाहूं। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय।